हम पटना वासी हैं, हम गंगा किनारे बसे हुए हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस साल हम घर में ही पर्व कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में वायरस है, इसके लिए उसके बचाव के लिए हम लोग घर में ही पर्व कर रहे हैं। और इतना भी जो फल फूल साग सब्जी लाए हैं, सब किसान का सब पहला फसल है, इसलिए हम लोग इस व्रत में सब खरीद के लगा रहे हैं। डूबते हुए सूरज को शाम को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को सुबह अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान का यही बहुत बड़ा महत्व है कि शाम और सुबह का अर्घ पड़ता है। पर्व में हम लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और ये बहुत बड़ा पर्व है, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा महत्व का पर्व है। इसलिए हम लोग पर्व के साथ हम लोग विश्व शांति का कामना करते हैं कि सब लोग के घर में खुशी हो, आनंद हो, सब खुश रहे। इसलिए हम लोग यह व्रत करते हैं कि सब कोई खुशी रहे। कोरोना वायरस को लेकर इस बार लोगों के मन में थोड़ा बहुत डर तो था ही, और सरकार के निर्देश के हिसाब से भी कुछ लोगों को छठ घर पे ही करना था, यानी यथासंभव जो लोग छठ घर पे कर सकते थे वो घर पे कर लेते और जो नहीं कर सकते थे वो गंगा घाट के किनारे करते। वैसे छठ का असली मज़ा तो गंगा में ही है, लेकिन समय के हिसाब से हर किसी को बदलना पड़ता है। छठी मैया के एक बार हमने दोनों तरह के छठ का एक्सपीरियंस लिया, घर के भी छठ का और घाट के भी छठ का, और मैं कह सकता हूँ कि दोनों का अपना एक अलग ही मज़ा था। सरकार द्वारा टैंकरों में गंगा जल भर भर कर घर घर तक पहुंचाया गया, और जहां तक हो सका लोगों ने ये कोशिश की कि घर पे ही छठ कर लें, और जो नहीं कर सकते थे घर में, जो बहुत दूर से आते थे, उन लोगों ने घाट पर भी छठ किया और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। घर पे छठ के पूजा समाप्ति के बाद हम ज़रा घाट पर पहुंचे, ये देखने के लिए कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं, और वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अविस्मरणीय था। क्या खूबसूरती थी और क्या चहल पहल थी वहाँ। सजावट पहले से भी ज़्यादा, व्यवस्था पहले से भी पुख्ता। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर, और मैं क्या बताऊँ, मतलब छठ की जो एक फीलिंग, एक वाइब होती है, वो बिल्कुल खुल कर सामने आ रही थी और उतनी ही अच्छी लग रही थी देखने में।
शाम वाले अर्घ के दिन जो लोग आसपास के थे वो लोग अपने घर को लौट गए और कुछ लोग जो दूर से आए थे वो घाट पर ही रुक गए, इस इंतज़ार में कि कल सुबह फिर से सूर्योदय होगा और सूर्य भगवान की उपासना उन्हें फिर से करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर अगले दिन फिर से सूर्योदय हुआ और छठ का आखिरी दिन कुछ इस तरीके से संपन्न होने की शुरुआत हुई। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच गए हैं रोशन घाट पे और आज सुबह का अर्घ है। लास्ट दिन है छठ का, आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से छठ यहाँ किया जा रहा है और मैं खड़ा हूँ गंगा नदी के बिल्कुल तट पर, बिल्कुल किनारे, और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा नदी का बिल्कुल सुंदर नज़ारा। सनराइज़ का टाइम है ऑलमोस्ट 6:09 से 6:11 के बीच में और वही शूट करने हम यहाँ आए हैं और छठ की तैयारी भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ आपको। और देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अद्भुत नज़ारा है गंगा नदी का, पटना का। द NDRF टीम इज़ ऑन फुल अलर्ट। पेट्रोलिंग लगातार चल रही है, किसी तरह की भी कोई एक्सीडेंट हुई ये लोग कहते हैं सूर्य भगवान कभी कभी छलावा ही बहुत करते हैं। लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि अब सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्य भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठंड बढ़ गई थी और हल्के बादल भी थे। समय था 6:11 सूर्योदय का, लेकिन 6:20 तक सूर्य देवता का कोई अता पता नहीं था। और फिर अचानक से जब सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लोगों के सर अपने आप झुक गए, हाथ जुड़ गए और होठों से बस प्रार्थना निकली, अपने लिए कम, अपने परिजनों
अपने देश और इस दुनिया की यानी विश्व शांति के लिए जो प्रार्थना होती है वो लोगों ने पूरे सच्चे भाव से की। कोरोना के इस दौर में भी लोगों ने बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से सरकार और प्रशासन की मदद से इस पर्व को संपन्न किया और छठ का ये महापर्व पूरा हुआ।